हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्राइमेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो प्राइमेट्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से इसको जज करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइमेट्स के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो एनिमल किंगडम में कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं वो। देखिए, ये एनिमल किंगडम जो है, इसमें आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एनालिडा, नेमाटोडा, एंथ्रोपोडा, ऐसे करके कोडाटा। ठीक है, फाइला जिसको बोलते हैं, ये सब डिविजन्स है। फाइला, कोडाटा, फिर सब फाइला में वर्टेब्राटा, फिर ये इन्वर्टेब्रेट क्लास है, इससे हमारा रिलेशन नहीं है। वर्टेब्राटा से के बाद फिर आता है मैमल, ये वर्टेब्रेट क्लास का फिर डिवीज़न आता है। तो इसमें एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो अभी मैमल्स जो है उसी में एक सब ग्रुप है, हमारा सब ऑर्डर बोल सकते हैं, प्राइमेट्स है। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इस चार्ट से देखिए आप, अभी हमने बताया कि वर्टेब्राट्स में फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। और मैमल्स में फिर क्या आ जाते हैं, मार्सुपियल्स आ जाते हैं, प्राइमेट्स आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, सेटासियंस आ जाते हैं, सील्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमेट्स जो है ये एक काइंड ऑफ मैमल्स है। यहाँ मैमल्स का स्पेलिंग गलत है, डोंट माइंड। तो ये एक काइंड ऑफ मैमल्स है। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। आगे जो क्लासिफिकेशन है प्राइमेट्स का, ये अब मैंने अक्षर जैन सर के बुक से लिया है। तो प्राइमेट्स के क्लासिफिकेशन भी आगे देखना है हम लोग को कि उसका ऑर्डर जो है प्राइमेट है अगर, तो सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, जीनस। तो इसमें जो है, इधर देखिए गिबन आपको दिख रहा होगा, इधर एस्ट्रेलोपिथेकस दिख रहा होगा, और होमो मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो इतना वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स जो है आपको प्राइमेट्स में पाया जाता है। तो इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सॉरी। देखिए, ये अपाला मिश्रा मैम के नोट्स हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, सफिशिएंट है इस आंसर के लिए। अक्षर जैन सर के बुक में भी इतना ही मटेरियल दिया हुआ है, वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ऐसे पॉइंट वाइज दिया हुआ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको भी पॉइंट वाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। ऑर्डर प्राइमेट ऑफ क्लास मैमिलिया। देखिए, क्लास हमारा मैमल है, ऑर्डर प्राइमेट है। इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एट बोथ एंड्स ऑफ प्राइमेट। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंटेलिजेंस। ड्यू टू दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव यूजुअली अवॉइडेड डिफाइनिंग प्राइमेट्स। चूँकि इतना डिफरेंट एनिमल्स प्राइमेट्स में आते हैं कि उनको एक डेफिनेशन में बांधना बहुत मुश्किल है। तो मैंने अभी तो आपको दिखाया गिबन और ह्यूमन बींग्स में कितना डिफरेंस है, फिर भी उनको एक डेफिनेशन में हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो द फर्स्ट डेफिनेशन जो दिया गया था वो मिवार्थ द्वारा दिया गया था 1873 में। तो इनके डेफिनेशन को आइए देखते हैं। इनका कहना था प्राइमेट्स आर अनगुइकुलेट, क्लैविकुलेट, प्लासेंटल मैमल्स विथ ऑर्बिट्स इनसर्कल्ड बाय बोन। पहले इतना समझते हैं। देखिए, अनगुइक्यूलेट का मतलब होता है पोजेसिंग नेल्स। हमारे पास नेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो फिंगर्स होता है सारे प्राइमेट्स का, उस पर नेल्स होते हैं। ठीक है। क्लैविक्यूलेट मतलब हमारे पास क्लैविकल होता है, मतलब कॉलर बोन होता है। आप अपने शोल्डर को टच करके देखिए, उसके नीचे जो कॉलर बोन है वही सब में पाया जाता है। प्लासेंटल मैमल्स होते हैं हम लोग, मैमल क्लास के अंदर ही आते हैं, इसलिए हम लोग मैमल तो होंगे ही। और प्लासेंटा, जब बच्चा जन्म लेता है प्राइमेट का, तो वो प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। और ऑर्बिट्स कहते हैं जो हमारे आईज़ के लिए जो होल बना हुआ है चेहरे में, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो वो यहाँ मैमल्स के केस, प्राइमेट्स के केस में ऑर्बिट्स जो है वो इंसर्कल्ड बाय बोन होते हैं। तो हमारे ऑर्बिट के चारों तरफ बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे अदर एनिमल्स में वहाँ पे मसल्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस है एक। तो उसके बाद देखते हैं 3 काइंड्स ऑफ टीथ एटलीस्ट एट वन स्टेज ऑफ लाइफ। कम से कम 3 प्रकार के तो दांत होंगे ही होंगे एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, या किसी एक स्टेज पे। तो मोलर, इंसीजर और कैनाइंस, ये 3 प्रकार के तो ज़रूर होंगे। और ह्यूमंस में 4 भी होते हैं। ब्रेन ऑलवेज विथ अ पोस्टीरियर लोब एंड कैल्सराइन फीजर। देखिए, पोस्टीरियर लोब क्या होता है
और जो कैल्सराइन फिशर है वो आगे डायग्राम में दिया हुआ है, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, अभी आप इसको होल्ड पे रखिए। इनर मोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजेबल। इनर मोस्ट डिजिट आपका हो गया अंगूठा। तो जो अंगूठा है वो अपोजेबल है, मतलब कि वो फ्री है, वो बाकी फिंगर्स से फ्री है और वो रोटेटरी मोशन कर सकता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो अपोजेबल हो गया। फिर हैलुक्स विथ फ्लैट नेल और नन। जो हैलुक्स होता है, हमारे पैर का जो टो होता है उसको हैलुक्स कहते हैं, तो उसमें एक फ्लैट नेल होता है या तो फिर कोई नेल नहीं होता है। ठीक है। वेल डेवलप्ड कैसम। कैसम कुछ नहीं है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इनिशियल पार्ट है। आइए मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। कैसम ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो इनिशियल पार्ट है ये एक मोटा सा थैली होता है यहाँ पे, इसको कैसम कहते हैं। तो सारे प्राइमेट्स में ऐसा देखा गया कि ये कैसम जो है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है। फिर हर एक प्राइमेट में पेनिस पेंडुलस होता है, मतलब कि पेनिस किस प्रकार का होता है, पेंडुलम के प्रकार का। टेस्टिस स्क्रोटल होता है, मतलब टेस्टिस दो पाए जाते हैं जो मेल के सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। और स्क्रोटल मतलब स्क्रोटम बैग जो होता है, थैली पाया जाता है। ऑलवेज टू पेक्टोरल मेमे, मतलब जो चाइल्ड फीडिंग के लिए दो निपल्स पाए जाते हैं बेसिकली हर एक प्राइमेट के फीमेल में। ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए, इतना जो डेफिनेशन है ये आपको लिखना है, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, यही मिवार्थ के द्वारा डिफाइन किया गया था। अभी केयरफुल स्टडी ऑफ द डेफिनेशन रिवील्स दैट इट इज़ नथिंग बट सीरियल लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट। ये अभी मैंने आपको बताया कि सीरियल लिस्टिंग भी कर दीजिएगा पॉइंट वाइज, तो वही बात है, उसी को डेफिनेशन में बनाने का कोशिश किया गया है। चलिए अब फिगर देख लेते हैं। क्लेविकुलेट मैंने आपको बताया कॉलर बोन होता है। 3 टाइप ऑफ टीथ इंसिजर कैनाइन मोलर्स होते हैं। कैल्सराइन फिशर देखिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया था। ये देखिए हमारा जो ब्रेन है, नॉट स्कल, दिस इज़ ब्रेन। ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में एक ऐसा आपको एक पार्टीशन जैसा दिखेगा, वो चारों तरफ जाता है। 3D में इमेजिन कीजिए, इधर से शुरू होकर इधर तक जाता है। वो पार्टीशन हर एक मैमल के ब्रेन में पाया जाता है। और पोस्टीरियर लोब होता है, मतलब ये आप देख रहे हैं जो लोब मतलब लटका हुआ पार्ट होता है वो पीछे की तरफ होता है, हमारा ब्रेन लटका हुआ, आगे की तरफ लटका हुआ नहीं होता है हर एक प्राइमेट का। हैलुक्स बता दिया मैंने आपको, जो पैर का जो अंगूठा है उसका नेल्स जो है फ्लैट होता है। अपोजेबल इनर मोस्ट डिजिट मतलब अंगूठा हमारा फ्री होता है, रोटेटरी मोशन कर सकता है। तो ये डायग्राम्स अगर 20 मार्क्स में आते हैं तो आप रफ डायग्राम्स बना सकते हैं, सारे नहीं बने तो जितना बना सकते हैं बना दीजिए। देखिए फिर आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर प्राइमेट। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये पी नाथ से लिया गया है। नपाला मिश्रा मैम ने बेसिकली पी नाथ से ही नोट्स बनाए हैं अपने ज़्यादातर। तो उसमें हमारा ऑर्डर प्राइमेट है, सब ऑर्डर में प्रोसिमी और एंथ्रोपोइडिया है, इंफ्रा ऑर्डर में प्लेटेरिनी और कैटरिनी है, सब फैमिली में सर्कोपिथेकोइडिया और होमिनोइडिया। ठीक है। फैमिली में हाइलोबैटिडेई, पोंजिडेई और होमिडेई। देखिए ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको एज इट इज़ क्रैम कर लेना है, इसको याद कर लेना है और ये बना कर आ जाना एग्ज़ाम में। अगर ये बनाइएगा तो भी ठीक है और अगर आप ये बनाइएगा तो भी ठीक है। ये सबसे रिसेंट वाला है, प्रोसिमी, एंथ्रोपोइडिया, सीबोडिया, सर्कोपिथोइडिया, होमिनोइडिया। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है, रट लेना है और बना के आ जाना है। फिर आइए मेन कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर प्राइमेट गिवन बाय कैम्पबेल। अभी हमने मिवार्थ का देख लिया, अब हम कैम्पबेल का भी देख लेते हैं क्या, क्योंकि एक डेफिनेशन से 20 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। देखिए कैम्पबेल भाई साहब का कहना था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम, बच्चा जो है माँ के पेट में बड़ा होता है। डिपेंडेंस ऑफ चाइल्ड ऑन मदर टू अ लार्ज एक्सटेंट, सारे बच्चे जो डिपेंडेंट पैदा होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, एक बार में एक ही बच्चा जन्म लेता है जनरली। लॉन्ग टाइम फॉर बिकमिंग एडल्ट, बड़े होने में काफ़ी साल, 8-10 साल, 5 साल, जितना जिसका लाइफ साइकिल उसके अनुसार लग जाते हैं। ठीक है। बाईसेक्सुअल सोशल ग्रुप्स होता है, मतलब
मेल फीमेल को मिलाकर होता है, बेस्ड ऑन एज, सेक्स, मैटरनल रिलेशन। ज़्यादातर देखिए आप एप्स में भी सोशल ग्रुप्स इसी तरह से होता है, जो मेल होता है अल्फ़ा मेल वो डोमिनेट करता है जनरली। फिर कॉम्परेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है डेवलप्ड है अदर क्लास के एनिमल्स से, ठीक है, स्पेशली दोज स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन विच आर एसोसिएटेड विथ फंक्शंस ऑफ फोर लिम्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, लर्निंग एंड मेमोरी। देखिए इवन एप्स का भी जो हाथ है वो काफ़ी एक्टिव होता है, उनका जो फोर लिम्स है, और मसल्स मतलब हम लोग थोड़ा एडवांस्ड वे में मूवमेंट करते हैं ह्यूमंस और जो सारे प्राइमेट्स, ठीक है, क्योंकि हमारा फोर लिम्स ज़्यादा एक्टिव होता है, मसल्स अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर है एडेप्टेशन रिलेटेड टू लोकोमोशन एंड वॉकिंग। देखिए लोकोमोशन एंड वॉकिंग में क्या है, ट्रेडिशनल मेमेलियन फीचर है 5 फिंगर्स, एफिशिएंसी ऑफ 4 लिम्स, रेडियस एंड उल्ना सेपरेट, अपोजेबल थंब, ठीक है। अभी देखिए 5 फिंगर्स हर एक प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, 4 लिम्स एफिशिएंट है, पहले वाली बात है। रेडियस एंड उल्ना क्या है, आपके जो हैंड्स हैं, देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, डायग्राम कहाँ गया, सॉरी इसका डायग्राम नहीं है। तो आपके जो हैंड्स हैं उसमें 2 बोन्स होते हैं, ठीक है, 4 आर्म्स में तो 4 आर्म्स में दो बोन्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, जिससे क्या होता है कि बेटर हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं अपने रिस्ट को जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है वो रेडियस और अल्ना के सेपरेट होने की वजह से मिलता है सॉरी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अपोजिबल थंब मैंने बता दिया आपको, फ्री थंब होता है, हम लोग रोटेट कर सकते हैं उसको। नेल्स इन प्लेस ऑफ क्लॉज, हमारे जो फिंगर्स और जो भी डिजिट्स हैं उनमें नेल्स होते हैं, ना कि क्लॉज, पंजे नहीं होते हैं हमारे पास, नाखून होते हैं। वही नाखून बड़ा हो जाता है तो पंजा ऐसा दिखने लगता है, लेकिन होता नाखून ही है। प्री हेंसाइल 4 लिम्स, प्री हेंसाइल 4 लिम्स का मतलब हम लोग अपने हाथों से कुछ पकड़ सकते हैं अच्छे से, जैसे शेर बाग का भी 4 लिम्स होता है, लेकिन वो उससे ऐसे हम लोग की तरह पकड़ नहीं सकता है चीज़ों को, जैसे बंदर जो पेड़ को पकड़ लेता है वैसे शेर बाग पेड़ को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो हमारा 4 लिम्स ज़्यादा प्री हेंसाइल है। फिर है कैन सिट स्ट्रेट अप ऑन हिप्स विच इज़ पॉसिबली प्री कर्सर टू बाइपेडल स्ट्रक्चर। हम लोग क्या मतलब सारे एप्स भी अपने हिप्स के ऊपर सीधा बैठ सकते हैं, भले ही एप्स बाइपेडल लोकोमोशन नहीं कर सकते, 2 पैर से नहीं चल सकते, लेकिन बैठ जरूर सकते उस तरह से। अब आता है डेंटल फीचर, सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मोलर्स, दांत हमारे सिंपल हो गए क्योंकि हमारा जो हाथ है वो इतना एक्टिव हो गया कि हमें अब तरह तरह के खाना खाने को मिलने लगा जो कि ईजी था खाना, तो दांत हमारा सिंपल हो गया। शेर बाग को अभी भी चीड़ फाड़ करना पड़ता है, इसलिए उनका दांत बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीथ, दांत में भी कमी आ रहा है क्योंकि हमारा खाना जो है वो हमारे ईजिली मिल जा रहा है। सेंसरी ऑर्गन में क्या है, लार्ज आइज़ हमारे लार्ज होते हैं, आइज़ कैन सी परफेक्टली इन ट्वाइलाइट, कैपेसिटी फॉर कलर विजन, कम रोशनी में भी देख सकते हैं हम लोग, और कलर विजन होता है बहुत सारे एनिमल्स में, सब में बिल्कुल ह्यूमन जैसा कलर विजन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे प्राइमेट्स जो अलग अलग कलर्स देख सकते हैं। फिर स्टीरियोस्कोपिक विजन, देखिए 3D विजन है हमारे अंदर, हम लोग डेप्थ को देख सकते हैं अच्छे से। एब्सेंस ऑफ वेट रिनेरियम, रिडक्शन इन प्रोग्नेथिज्म एंड ऑल्फैक्शन, देखिए वेट रिनेरियम क्या है, आपने डॉग्स को देखा है, उनका जो नाक होता है उसको थूथन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो वेट होता है हमेशा, वहाँ से वो हीट डिसिपेट करता है, तो वो हमारे यहाँ केस नहीं है, प्राइमेट्स में वो नहीं होता है। फिर रिडक्शन इन प्रोग्नेथिज्म क्या है, लोअर जॉ का प्रोट्रूजन, मतलब जो जॉ है हमारा वो बाहर की तरफ नहीं निकला होता है, वो फाइन होता है बहुत, और ऑल्फैक्शन भी कम हो जाता है, हमारा सूंघने की क्षमता भी कम होती है। चलिए तो हमने अभी ये देख लिया कैम्पबेल का द्वारा दिया गया ऑर्डर प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक लास्ट है क्लार्क्स 10 इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, तो ये 3 आपको याद करके जाना है, जैसा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप 20 मार्क्स में लिख सकते हैं, अगर तीनों लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बात तीनों में लगभग सेम ही है, 2 भी लिखिएगा तो सफिशिएंट है आपके केस को प्रेजेंट करने के लिए। आइए अब देखते हैं क्लार्क्स 10 इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। देखिए इसमें भी वही है, 3 क्लास में बांट दिया है ये डेफिनेशन को। लिम्स एंड एक्सट्रीमिटी, इसमें क्या है, प्रीमिटिव
पेंटाडेक्टाइल एंड रिटेंशन ऑफ क्लाविकल। पेंटाडेक्टिलिटी मतलब होता है 5 उंगली है हमारे पास और कॉलर बोन है हमारे पास। लिम्स और एक्सट्रीमिटीज़ की बात हो रही है, हाथ पैर की बात हो रही है। इन्हांसमेंट ऑफ फ्री मोबिलिटी ऑफ डिजिट स्पेशली थम्स बिग टो। हमारा जो अंगूठा होता है वो जनरली फ्री होता है, तो हमारे पैर का तो नहीं फ्री है लेकिन हमारे हाथ का अंगूठा फ्री है। अदर एनिमल्स में अदर तरह से होता है, प्राइमेट्स में भी। रिप्लेसमेंट ऑफ शार्प क्लॉज बाय फ्लैटेंड नेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर बार आ रहा है। तो शार्प क्लॉज जो है वो हमारे पास नहीं होकर के फ्लैट नेल्स हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाईली सेंसिटिव टेक्टाइल पैड्स ऑन डिजिट्स, हमारे फिंगर्स के जो पास जो स्किन है उसमें बहुत सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग फिंगर से टच करके हॉट कोल्ड और बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पाम है वो बहुत सेंसिटिव हो गया है प्राइमेट्स का। फिर है क्रेनियल और डेंटल फीचर्स, देखिए उसमें क्या है, प्रोग्रेसिव एब्रेविएशन ऑफ स्नाउट। एब्रेविएशन मतलब होता है रिडक्शन। तो स्नाउट जो है मतलब थूथन जिसको मैं बोल रहा था वो हम लोग का नहीं है, कम हो गया। नाक जो है हमारा सिंपलर हो गया, छोटा हो गया। फिर बाइनोकुलर विजन इन वेरिंग डिग्री, इलेबोरेशन ऑफ विजुअल एपरेटस। देखिए बाइनोकुलर विजन क्या होता है कि बोथ आइज कैन सी इन सेम डायरेक्शन। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, हमारे जो दोनों आँख हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक साथ देख सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो काऊ को या अदर एनिमल्स को जिनके आँख अलग अलग, हॉर्स को, तो वो एक बार में एक आँख से एक ही साइड देख सकते हैं, उनको दोनों आँख एक साइड नहीं देख सकता उनका, ठीक है। तो हमारा बाइनोकुलर विजन है, मतलब हम लोग एक दोनों आँख से एक डायरेक्शन में देख सकते हैं। और विजुअल एपरेटस इलेबोरेट होने का मतलब है कि देखने की क्षमता ज़्यादा है हमारे में और सूंघने की क्षमता कम है, रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ सर्टन एलिमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव डेंटिशन, हम लोग का जो दांत है वो सिंपलर होता जा रहा है क्योंकि हमारा जो है हाथ पैर ज़्यादा चलता है, तो हम इजी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। फायर भी डेवलप हो गया है तो हम लोग पका वका के खा ले रहे हैं। इवन चिंपैंजीज और गिबन्स भी फ्रूट्स खा रहे हैं। तो जब से मीट खाना बंद कर देगा कोई भी जानवर तो उसको उतना दांत का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रिजर्वेशन ऑफ सिंपल कस्प पैटर्न ऑन मोलर टीथ। कस्प पैटर्न क्या होता है, आपके जो दांत के ऊपर जो ऐसे घाट बना हुआ है आपको दिखेगा, कभी ध्यान से देखिएगा तो वो कस्प पैटर्न कहते हैं उसको। तो वो मोलर्स पे जनरली पाया जाता है। तो वो मोलर्स पे जो कस्प पैटर्न है वो सिंपल होता जा रहा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, ऐसे सिंपल सा पैटर्न पाया जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन, दिमाग बड़ा होते जा रहा है और डेवलप्ड होते जा रहा है। लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन में क्या है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल प्रोसेस, जो बच्चा जन्म देने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है बाकी एनिमल्स से हमारे में, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटल मैमल है हम लोग। प्रोलोंगेशन ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड, जो कि पीछे भी कहा गया था कि एडल्ट होने में टाइम लगता है हम लोग को। पोस्ट नेटल पीरियड जो है जन्म लेने के बाद का जो समय है बहुत लंबा समय है। हमारे ह्यूमन बींग्स में तो कम से कम 3 साल तक 4 साल तक अगर बच्चे को केयर नहीं किया जाए तो ही विल नॉट सर्वाइव। वैसे ही अदर प्राइमेट्स में भी है, बहुत साल भर कम से कम नहीं देखिएगा तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लार्क्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी देख लिए। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको प्राइमेट से रिलेटेड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सारे बात मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो आपका तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।